स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट में आप लोगों को मैंने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री बताया था। ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में आप लोगों को एआई का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताऊंगा। किस किस फील्ड में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है ये भी बताऊंगा। और इस वीडियो का लास्ट में आप लोगों को एक जरूरी बात बताऊंगा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर के लिए खतरनाक है? तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, किस किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेजोन कंपनी करती है, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड का पता चलता है। हम लोग होते हैं ना, कोई ब्रांड पसंद की एक दो बार खरीदा तो बार बार वही ब्रांड से वही कलर से रिलेटेड क्या होता है, हम लोग को सेशन मिलते रहता है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसकी मदद से एप्स और वेबसाइट में चैट बॉट का निर्माण किया जाता है। चैट बॉट सीधे कस्टमर से बात कर सकता है। इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ई कॉमर्स फील्ड में होता है। फिर दूसरा एजुकेशन के फील्ड यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल बेनिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल से शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है। तब आसानी से मार्क्स दे सकते हैं, जिससे टीचर का टाइम भी बचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक प्रोडक्टिविटी और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देता है, जिसका मदद शिक्षा को और आसान बना देता है, जिससे शिक्षा और आसान हम लोग को जिंदगी में हो जाता है। तीसरा, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत आसान हो जाता है। आरामदायक जिंदगी हम लोग जीते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाइफ स्टाइल और भी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इंसान का जीवन और भी ज्यादा आसान बनाया जा सके, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीका से कर पाए। इसका मदद से क्या करते हैं आजकल हम लोग? इसकी मदद से आजकल हम अपने फेस से फोन को अनलॉक कर सकते हैं, और हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइस होती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कुछ मूवी के बारे में बताऊँ, कुछ वेब सीरीज जो आप लोग देखिए तो आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एक तो मैंने बता दिया टर्मिनेटर, रोबोट। अभी हाल फिलहाल बहुत ऐसा मूवी आया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खामियां को भी दर्शाता है। जिस तरीका से एक नेटफ्लिक्स का मूवी था, आपका नाम है लूथर हैज फॉलन, ये भी देख सकते हैं। फिर रैबिट होल है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और भी खुफिया चीज बताया है। फिर एक और है लुपिन, अगर आप लुपिन भी देखिए उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात बताया। और ऐसा बहुत सारा वेब सीरीज है। ये सब अभी का वेब सीरीज है जो मैं बताया हूँ, तो आप देखिए तो आपको आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और क्या कर सकता है इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्षेत्र में क्या काम आता है? इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करने के लिए भी किया जाता है। ये पहले जहाँ पर 100 आदमी का इस्तेमाल होता था, आज एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ही कंप्यूटर 100 आदमी काम कर ले, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज कम लगेगा, ताकि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में किया जा सके। क्योंकि मनुष्य 24 घंटा किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक डिजिटल डिवाइस है या मशीन जो 24 घंटा काम करने का क्षमता रखता है। मेडिकल फील्ड में भी बहुत काम आता है। इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र, हेल्थ के क्षेत्र में भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस का इस्तेमाल आज के समय में छोटे बड़े सभी हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके मरीज की बीमारी का पता लगाया जाता है और बीमारी को ठीक भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद से डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, जिसके कारण कंपनी को यह पता चल जाता है कि किस समय कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोल विज्ञान भी कहा जाता है, इसमें भी बहुत काम आता है। इसका मदद से अंतरिक्ष की कठिन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसका मदद से हम यह भी जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसा काम करता है और इसकी उत्पत्ति यानी कि इसका ओरिजिन कहां से और कैसे हुआ। फिर गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है। सभी कोई खेलते हैं, सभी जानते हैं जो गेम खेलते हैं, जैसे कि चेस और पजल के गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचने की क्षमता होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल दिमाग वाले खेलों में भी किया जा रहा है। बैंकिंग का क्षेत्र में भी, बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कस्टमर अकाउंट की जानकारी देने और उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसमें चैट बॉट्स का प्रयोग किया जाता है। फिर डेटा सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उसका डेटा, इसलिए इसको सिक्योर रखना भी जरूरी होता है, ताकि हैकर से डेटा को बचाया जा सके। आजकल बड़ा कंपनी है वो लोग क्या करता है, डेटा को सिक्योर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही
इस्तेमाल करता है। एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो मनोरंजन का क्षेत्र, एंटरटेनमेंट का फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग को सिर्फ वही प्रोग्राम दिखते हैं जिनको हमको पसंद है, जो पसंद नहीं वो हम लोग को दिखता नहीं है। ये तो हो गया फील्ड। अब कितना टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अभी तक ऐसा तो बहुत पार्ट हो सकता है, लेकिन इसको दो मेन पार्ट में इसे बांटा गया, वीक या नैरो। तो ये क्या है? देखिए, वीक या नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी जो कोई इंपॉर्टेंट, कोई विशेष यानी कोई प्रॉपर काम को ही पूरा कर सकता है और अपना क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता है, इसलिए इसे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो उसे बताया गया वही करेगा, उसके अलावा जो उसका क्षमता का बाहर है वो काम नहीं करेगा। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर सकती, लेकिन पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंसानों के व्यवहार को समझ सकती जरूर है और इंसानों से बातें भी कर सकती है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने काम को पूरा करने के लिए नेचुरल भाषा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाटा को स्टोर करने का भी क्षमता होता है। देखिए, एक होता है इम्पोर्टेंट है और जो खतरनाक है, जिससे लोगों को डर भी हो सकता है, और एक बेनिफिशियल भी है और खतरा भी है। ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। एजीआई जो है एक जनरल इंटेलिजेंस की टेक्निक है जो किसी समस्या को अपना तरीके से सॉल्व कर सकता है। मतलब वो अपना हिसाब से, कोई भी उसको प्रॉब्लम दिया जाए वो अपना हिसाब से, वो अपना क्षमता का हिसाब से उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसे ज्यादा डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है। एजीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों के व्यवहार को समझ सकती है और इंसानों की तरह बिहेव भी कर सकती है। जो काम एक इंसान कर सकता है उसी काम को एजीआई टेक्नोलॉजी भी कर सकती है। हालांकि एजीआई को अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया, लेकिन एजीआई टेक्निक पर रिसर्च जारी है और यही रिसर्च जो है जो इंसान का तरह सोचेगा और इंसान से भी ज्यादा बढ़ के काम करेगा। तो सोच सकते हैं कि जब मशीन जब इंसान का तरह सोचना शुरू कर दे तो वो क्या कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, लास्ट में एक और बता दूं कि एक मैंने वीक एआई बताया, स्ट्रॉन्ग बताया, और लास्ट एक और तरह का है जिसे सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देता है। जो साइंटिस्ट है काम में लगे हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लेवल तक लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतना हाई लेवल बना दिया जाए। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक कंसेप्ट, अभी तक इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं बता दूं हो सकता है डेवलपमेंट हो ही गया हो, लेकिन हम लोग का सामने छुपा के रखा गया। जो भी हो, ये अभी तक फिलहाल सुपर एआई जो है ये समझ लिए कंसेप्ट ही है अभी तक। देखिए, पहला एडवांटेज क्या है, ह्यूमन एरर में जो एरर होता है उसमें कमी आ जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये है कि जो एरर होता है, एरर में कमी आ जाता है और एक्यूरेसी और में परफेक्शन आ जाता है। एक्यूरेसी 100% मिलता है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेता है हर एक स्टेप में, वही लेता है जो उससे पहले एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, उसी हिसाब से वो अपना फ्यूचर का आगे का स्टेप लेता है। तो जब प्रोग्राम को अगर हम लोग प्रॉपर्ली बनाएंगे तो एरर कम होने का यानी कि ना का बराबर होने का चांस होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई रोबोट सर्जरी कर रहा है, ठीक है, बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, प्रिसिजन एक्यूरेसी के साथ वो कर सकता है। इसमें ह्यूमन लोग गलती कर सकता है सर्जरी के टाइम में, लेकिन जिससे जो पेशेंट उसका सेफ्टी पे सवाल उठ जाता है। बहुत होता है ना, डॉक्टर लोगों को पढ़ के मारता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर से गलती होती है, क्योंकि इंसान गलती हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये गलती नहीं करेगा। दूसरा, जीरो रिस्क बहुत कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंसान का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रोबोट जो होता है वो अपने से सब काम कर लेगा। चाहे वो बॉम्ब को डिफ्यूज करना हो या स्पेस में जाना हो या समुद्र का नीचे जाना हो, जहाँ आज भी लोग जाते तो मर जाते। अभी हाल फिलहाल एक न्यूज आया था ना कि टाइटन सबमर्सिबल नीचे गया और जो उसमें जो 5 लोग सवार थे वो मारे गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर वो सर्वाइव कर जाएगा। इंसान को एटमॉस्फेयर भी सही चाहिए, नहीं तो वो सांस नहीं ले पाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें कोई भी बात नहीं है। तो वो लोग कोई भी काम एक्यूरेट से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और आसानी से काम कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 24/7 अवेलेबल होता है। बहुत सारे स्टडी है जो ये शो करता है ह्यूमन का जो प्रोडक्टिव है, ह्यूमन जो है वो अपना प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 से 4 घंटा, दिन में वो 3 से 4 घंटा ही सही से अपना प्रोडक्टिविटी दे सकता है। उसमें ह्यूमन को ब्रेक चाहिए, ऑफ चाहिए, अपना लाइफ को काम से रिलीफ चाहिए, पर्सनल लाइफ भी उसका होता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिन भर खटाइए, वो एंडलेसली बिना ब्रेक लिए काम करता जाएगा। उसका ना कोई फैमिली है, ना घर बार है, ना उसको कोई छुट्टी चाहिए, ना उसे कोई आराम चाहिए। ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसान से कई गुना ज्यादा सोच सकता है और इंसान एक वक्त में ही काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वक्त में 50 काम कर लेगा और आसानी से वो कोई भी जॉब को कर लेगा, क्योंकि अगर उसे उस हिसाब से एल्गोरिथम बस सेट करना होता है। देखिए, एग्जांपल ले लीजिए, अगर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट है चैट बोर्ड में, हम लोग को अगर इंस्टेंट असिस्टेंट देना कस्टमर को कभी भी किसी भी समय में, तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेसिंग में, चैटबॉट में क्या होता है, कॉमन आंसर क्वेश्चन का जवाब देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, ठीक है। न्यू इन्वेंशन भी होता है। देखिए प्रैक्टिकली हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारा इनोवेशन भी कर सकता है, मतलब अपने से तो नहीं कर देगा लेकिन जो इंसान को मदद कर सकता है और इंसान को जो भी कठिनाई होगा उसे सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए कुछ रिसेंट एडवांसमेंट ये हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या करता है, डॉक्टर लोगों को ये बताता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करना है, और औरत का अर्ली स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर कैसे करके पता लगेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देता है। एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक न्यू इन्वेंशन कार है जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, जिसमें कैमरा का कॉम्बिनेशन, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम, ताकि रोड को नेविगेट कर सके, ट्रैफिक में बिना इंसान का इंटरवेंशन का वो ये सब काम कर सके। होता है ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल के सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आप कार चलेगा, राइट लेगा, लेफ्ट लेगा, सिग्नल पे रुकेगा, तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। इससे क्या होगा, रोड सेफ्टी का पोटेंशियल हो, कोई भी आएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि इंसान अगर नशा में है या ध्यान उसका भटका हुआ तो वो एक्सीडेंट कर देता है। ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो कम हो जाएगा। बहुत सारा कंपनी जैसे टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, यूबेर हो गया, ये लोग ऐसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार को लाने में लगे हुए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कार को चलाया जाए, कोई भी ह्यूमन का जरूरत ना पड़े। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कोई भी डिसीजन जो देगा वो अनबायस्ड डिसीजन देगा, उसमें क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशन नहीं रहता है, ना वो किसी का दबाव में रहता है, और क्योंकि वो जो भी डिसीजन देगा वो रैशनल होगा और अप्रोच होगा और एकदम फैक्ट्स होगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना किसी का इमोशन उससे अटैच होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी समझ लीजिए कि मतलब जजमेंट डिलीवर करेगा वो समझ लीजिए एक्यूरेट होगा और उसे सब कोई मान सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं नजर आएगा। देखिए आज हम लोग जो डेली एप्लीकेशन में भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से मोबाइल डिवाइस हो गया, इंटरनेट हो गया, बहुत सारे एप्स है, गूगल हो गया, मैप हो गया, एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, कॉर्टेना हो गया जो विंडो में होता है, ओके गूगल है, टेकिंग सेल्फी है, मेकिंग कॉल्स है, रिस्पॉन्डिंग ईमेल है, ये सब क्या है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेदर को भी फोरकास्ट कर सकते हैं, आज का वेदर को एंटिसिपेट कर सकते हैं और आने वाले दिन में कैसे होगा उसे भी कर सकते हैं। गूगल मैप हम लोग रास्ता दिखाता है, ये सब क्या है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्की सिचुएशन में भी बहुत अच्छा तरीके से काम कर देता है। देखिए जितना भी डेंजरस सिचुएशन हो जो ह्यूमन फेस करता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आसानी से क्या कर सकते, कोई भी मैन मेड कैलेमिटी हो या नेचुरल कैलेमिटी हो, मार्स में जाना हो या बॉम्ब को डिफ्यूज करना हो, आसानी से काम कर देगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोल माइन का नीचे जाना हो, तेल का नीचे जाना हो, जब एक्सप्लोजन हुआ था चेर्नोबिल में, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी जो यूक्रेन में था, तो बहुत कोई जो वहां पर जाते थे कोर में वो लोग गायब हो जाते मिनट में, मतलब इतना डेंजर सिचुएशन हो चुका था, यानी कि वो मर जाते थे, साथ साथ गल जाते थे। अगर उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता, द्वारा बनाया गया रोबोट होता, तो वो आसानी से जाता और वो काम को, फायर को कंट्रोल कर लेता, रेडिएशन को कंट्रोल कर लेता। और देखिए तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो एकदम फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, कि वो सोचता नहीं, क्योंकि उसका एल्गोरिथम सेट किया हुआ रहता है, उसको पता है कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन देना, तो वो इंसान का तरीके सोचता नहीं। कभी कभी इंसान को पता है क्या डिसीजन देना, लेकिन इंसान क्या होता है, बहुत सारा दिक्कत पड़ जाता है, बहुत सारा उसका सिचुएशन ऐसा आता है, इमोशनल सिचुएशन, जिसमें वो डिसीजन सही से फास्ट डिसीजन ले नहीं पाता है। और ऐसा बहुत सारा मेडिकल एप्लीकेशन में, फिर आपका जाकर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन में, ये सब में बहुत ज्यादा काम में आता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ये बहुत हाईली कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा दाम होता है। अगर हम लोग अगर मशीन को इंटेलिजेंस बनाना है तो इसके लिए बहुत खर्चा लगता है, छोटा मोटा नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का जरूरत पड़ता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने के लिए भी लेटेस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, और ये हमेशा अपडेट रखना पड़ता है, और हर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है बहुत कॉस्टली होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होता, सिर्फ जो सिचुएशन होगा उसके बारे में जो बता दिया गया होता है बस वही हिसाब से वो काम करता है। अब उससे बाहर जाकर वो नहीं सोच सकता है। हाँ भले वो टाइम बीतते में उसमें डेटा डालते जाइएगा, पास्ट एक्सपीरियंस से वो समझ सकता है, लेकिन इंसान का तरह क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं होता। देखिए एक क्लासिक एग्जांपल है बॉट व्हील का, जो फोर्ब्स अर्निंग रिपोर्ट लिखा था, ठीक है। देखिए ये जो रिपोर्ट था इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा था, फैक्ट्स था जो बूट को प्रोवाइड किया गया था। तो इसमें क्या हुआ, जो बूट था उसने अपने आप ही आर्टिकल लिख लिया। देखिए बूट ने तो अपने से आर्टिकल तो लिख दिया, लेकिन इससे पहले फोर्ब्स का जितना भी आर्टिकल था, जो ह्यूमन टच है वो इसमें नजर नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें लोगों को डर है, करोड़ों नौकरी चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, रोबोट आने से नौकरी है वो बहुत चले जाएगा। आज भी होता है, जो कंटेंट क्रिएटर हो गया, जो एडिटिंग का फील्ड में, आज अगर आप देखिए फिल्मोरा 12 लेते या अभी जितना भी लेटेस्ट एडिटिंग के एप्स आया, अगर आप लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बस बता दीजिएगा, वो अपने आप बना के आपको एडिट करके दे देता है। इससे क्या हुआ, जो इतना हजारों जो एडिटर है उन लोग का जॉब चले गया, और उन लोग से अच्छा करके देता है, तो लोग क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरफ जाएंगे ना। और इससे क्या होता है,
दिक्कत पड़ जाता है, हजारों छोड़िए लाखों करोड़ों लोगों का नौकरी जाएगा। अभी मैंने बता ही दिया क्या एडवांटेज है, चैटबॉट हो गया, चैट जीपीटी हो गया। देखिए अभी अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत जगह रोबोट इंसान का जगह ले ही चुका है, जैसे कि जापान में क्या हो गया, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है, रोबोटिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम कर रहा है। इससे इंसान लेजी भी बन जाता है। देखिए ज्यादातर काम अगर जो सिस्टम है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर देगा तो इंसान क्या होता है, लेजी बन जाता है। और इंसान का दिमाग लेजी बनने से, नहीं काम करने से, ब्रेन तभी आपका काम सही से करे जब आप उसको यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा करिए, नहीं तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। फिर इसमें कोई इथिक्स नहीं रहता है, वो हर कुछ काम जो होता है अपना पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे एल्गोरिथम सेट पे काम करता है, उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं रहता है, उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल चिट्टी फिल्म में देखे, उसे बोल दिया जाता है इंसान को बचाने, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो क्या था, एक लड़की जाता है, एक घर में आग लगाता है, वो लड़की को लेकर आया था और लड़की न्यूड रहती है, उस लड़की लास्ट में जाके जान दे देती है। असल में उसको तो बोला बचाना, बचा लो, और उसको तो पता नहीं कि लंगा और कपड़ा पहने हुए इंसान में क्या फर्क होता है। वो उसको बोला बचाना है, बचा दिया। वो ये देखा नहीं कि उसे हमने अगर बचाया तो उसको कपड़ा ढाक दे, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको तो सिर्फ बोला कि बचाओ। तो ये चीज फिल्म में तब उसका बाद जाके जो रजनीकांत होता है वो उसे समझाता है कि फीलिंग उसका अंदर डालता है, उसके बारे में बता। जब फीलिंग डाल देता है तो क्या उसी का महबूबा को वो लेके गायब हो जाता है कि नहीं है, इसका इंसानियत खत्म हो जाएगा। फिर इमोशनलेस, देखिए बचपन से हम लोग को ये बताया जाता है कि कंप्यूटर जो और मशीन के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होता है। ह्यूमन लोग एक टीम मैनेजमेंट में मिल के एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। देखिए रोबोट जो है वो इंसान से ज्यादा आसानी से और इफेक्टिवली काम कर सकता है, लेकिन एक ट्रू नेचर और ह्यूमन कनेक्शन रोबोट का साथ नहीं बनता है। जो एक टीम मिलके जो काम को अचीव करता है, भले 10 आदमी मिलके 100 आदमी मिलके जो काम को अचीव करता है खुशी होता है, वो काम एक रोबोट अकेला कर देगा आसानी से जल्दी, लेकिन वो टच नहीं मिलेगा और ये कंप्यूटर कभी भी जगह को ले नहीं सकता है। ठीक है, इसके अंदर वही मैंने बताया इंप्रूवमेंट उस हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपना पास बेस और एल्गोरिथम बेस पे ही काम करते रहता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसे यही नेगेटिविटी और नेगेटिव इफेक्ट को चेंज करने के लिए सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने का टास्क दे रहे, ताकि जो लिमिटेड एल्गोरिथम सेट करते हैं उसी के हिसाब से काम करता है, ये कंसेप्ट निकल जाए। तो मैं तो बता दिया एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, एप्लीकेशन कहाँ काम आता है, लेकिन आप एक समझ लीजिए कि अगर कंप्यूटर को, अगर आप ये सब मैंने जो मूवी बताया अगर आप देखिए, कितना खतरनाक चीज होगा। जो अभी मैंने जितना भी डिसएडवांटेज या एडवांटेज बताया, लेकिन मैं अभी कुछ डिसएडवांटेज ऐसा बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा खतरनाक, उसका सामने एडवांटेज कुछ भी नहीं। अब एग्जाम्पल डीप फेक पॉर्न, उसमें क्या होता है, इंसान का फोटो और वीडियो से ही पॉर्न का शकल में उसका फोटो लगा, पूरा लगता है कि वो इंसान मतलब वो पोर्नोग्राफी, वो न्यूड काम कर रहा है, जबकि असल में वो इंसान नहीं, उसका फोटो, उसका इमेज को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन और इसका एक बहुत एक एग्जाम्पल भी है, ऑस्ट्रेलिया में केस भी, लड़की का पॉर्न वीडियो घूम रहा था इंटरनेट में, जबकि वो लड़की नहीं थी, वो पॉर्न स्टार थी, लेकिन उसका फेस को इस्तेमाल करके, और उसे आज तक पता नहीं चला कि वो वीडियो किसने बनाया। तो ऐसा केस जो डीप फेक पॉर्न है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें किसी का भी इमेज इस्तेमाल करके पोर्नोग्राफी किया जा सकता है। तो ये बहुत एक खतरनाक वाला स्थिति है। सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं, कोई इंसान को विलन भी बनाया सकता है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो कभी मूवी बताया, इसमें जो इंसान जो काम खुद नहीं किया लेकिन उसका फेस इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वो काम कर दिया जाएगा, और लोग को लगेगा कि असल में ये काम किया, क्योंकि बस किसी को बदनाम करने के लिए बस वायरल करा देने से मतलब है। अब वो कितना को बता के फिरेगा ये मैं नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक मरतबा अगर इंसान का नाम खराब हो जाता है फिर वो पास नहीं आ सकता है। अगर ये सब जो मैंने बताया मूवी अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना अगर फायदेमंद भी है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर आप टर्मिनेटर मूवी देखिए तो उसमें तो दिखाया ही है, रोबोट मूवी है, उसमें तो वही दिखाया, जब उसका इमोशन आ गया वो भी इंसान में सोचने लगा तो क्या कर दिया, इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और इंसान अब लड़ने का उसमें असमर्थ है। तो हम लोग को मशीन को उतना ही डेवलप करना चाहिए जो वो इंसान से आगे नहीं बढ़ सके और इंसानियत के लिए खतरा ना हो सके। नहीं तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं फ्यूचर में आप देखिएगा, आज से 10 साल, 1 साल बाद, 12 साल, 20 साल बाद, कभी भी अब याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान है। क्योंकि उसका डिसएडवांटेज आप लोग समझ दे रहे नहीं है, जिसका साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बुराई करेगा, जो होने वाला है तब आपको समझ में आएगा। आप अच्छा डिग्री लेकर भी आप नौकरी के लिए घूमेगा, आज जब नौकरी सही से अवेलेबल नहीं है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान अगर सोचने लायक बन जाएगा तब कहाँ से नौकरी रहेगा। और खासकर ये नौकरी गरीब मजदूर लोग से तो बाद में जाएगा। सबसे पहले जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, जो लाखों करोड़ रुपए दे के टेक्नोलॉजी का कोर्स किए, MBA किए, ये किए, वो किए, वो सब बर्बाद और धरा का धरा रह जाएगा। नौकरी खाएगा पढ़ा लिखा लोग का जो एजुकेटेड है। क्योंकि आज आप देख ही सकते हैं, अगर आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है या जो ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं उनसे पूछिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या नुकसान है। तो दोस्तों और भी इसमें कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं वीडियो लाते रहूंगा, बस आप लोग जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।